साथियों जय हिंद। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों यदि इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने फाइनली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का ESV ने रूल बुक जारी कर दिया गया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जो जनजाति कार्य विभाग दोनों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करने की बात यहाँ पर किया है। और इसका जो एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने का जो यहाँ पर डेट बताया गया है 1/10/2024 और अंतिम इसका जो डेट रहने वाला है यहाँ पर 15/10/2024। इसमें यदि संशोधन कार्य किसी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो आप 1/10/2024 से 20/10/2024 तक ये कार्य आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो डेट बताया गया है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार से प्रारंभ होगा। यदि आप UR कैटेगरी से आप आते हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए फॉर्म के लिए आपको 500 रुपये आपको चार्ज लगेंगे। और यदि MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क इसमें से अलग इसको ऐड किया गया है, यहाँ पर 60 रुपये आपको यहाँ भी 60 रुपये अलग से लगेगा। और यदि आप अतिरिक्त सिटीजन यूजर लॉगिन के माध्यम से यदि लॉगिन करते हैं और फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो इसका जो परीक्षा जो रहने वाला है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार से प्रारंभ होने वाला है। 2 पालियों में यह पेपर आयोजित होगा। इसका जो सुबह वाला जो टाइम रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 रहने वाला है। और जो इसका जो उत्तर अंकित करने का जो समय रहने वाला है 9 बजे से 11:30 तक ये रहने वाला। सेकंड पाली का रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है 12:30 से 1:30 तक रहने वाला है। और इसका जो उत्तर अंकित करने का जो टाइमिंग रहेगा 2:30 से 5 बजे तक। ये पूरे टोटल आपके 150 मिनट आपके रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो योग्यता से संबंधित बात भी यहाँ पर बताया गया है। ये जो पद का जो विवरण है, प्राथमिक शिक्षक है, ये जो पद की जो श्रेणी है तृतीय श्रेणी है। और परीक्षा केंद्र भी आप आगे यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता जो बताया गया है, प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची के 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम आपको 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष आपको DED आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ यहाँ पर और आगे दिया गया है, यदि 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष है तो भी आप एलिजिबल हो। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED जिसको नाम से जाना जाता है, यदि ये चीज़ आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर यदि आप आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आप कैंडिडेट हैं तो आपको 5% यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड के उत्तर माध्यमिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इस बार जो मेंशन किया गया है, जो B.Ed डिग्रीधारी साथियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिनांक यहाँ पर आदेश यहाँ पर गजट जो आया था 11/8/2023 के, उसमें निर्णय दिया गया था अनुक्रम में जो B.Ed जो डिग्रीधारी जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस बार प्राथमिक शिक्षक पात्रता के लिए एलिजिबल नहीं है। वो इस बार फॉर्म डालने से वंचित रहेंगे, वो इस बार फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ फाइनली यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है साथियों। और किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि यहाँ पर कि इस बार तो
कन्फ्यूजन में फिर से यहाँ पर रूल बुक में कन्फ्यूजन कर दिया गया है, यह बता दिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर बीएड डिग्रीधारियों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। और यदि इन एसटी, एससी, ओबीसी या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। और यदि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 60% अंकों के साथ आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। और आप और किसी प्रकार की आपको आरक्षण का यदि लाभ लेना है तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप अदर राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको यूआर के अंतर्गत आपको काउंट किया जाएगा। तो आप लोग यह चीज़ भी आप लोग जानते हो साथियों यहाँ पर। और इसका जो न्यूनतम वेतन जो रहने वाला है यहाँ पर 25,300 रुपये यहाँ पर रहने वाला है, प्लस महंगाई भत्ता। और जो 12 दिसंबर 2019 के अनुसार जो परीक्षा विधि जो लागू किया गया था वो भी इसमें जारी रहने वाला है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो ये पात्रता पेपर के बाद फिर बाद में आगामी जब भी होने वाला है तो उसके लिए चयन के लिए अलग से रूल बुक जारी किया जाएगा, उसमें अलग से नियम निर्देश जारी किए जाएंगे। तो इसमें जो और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, इसका जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरे टोटल पाँच सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको लोगों को बता दिया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय पाली से यहाँ पर द्वितीय पालियों में पेपर होने वाला है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो सेंटर रहने वाला है बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो इन शहरों में इस बार परीक्षा देखने को मिलेगा। यहाँ पर परीक्षा होगा साथियों इन सेंटरों में। और यहाँ पर जो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर जो दिया गया सिलेबस, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें पूरे 150 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहने वाला है और कोई किसी प्रकार का इसमें ऋणात्मक आपको मूल्यांकन इसमें नहीं मिलेगा। और पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न जो रहेंगे बहुविकल्पी MCQ बेस्ड रहेंगे और जिनके 4 विकल्प होंगे। यहाँ पर परीक्षा की जो संरचना विषय वस्तु यहाँ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी आपके 30 अंक के पूरे टोटल रहने वाले हैं। और भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो उसके भी पूरे टोटल रहने वाले हैं, 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। और 15 अंक के पेडोलॉजी पूछे जाएंगे और 15 अंक के आपको फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें से गद्यांश वगैरह कुछ भी इससे रिलेटेड आपको भाषा से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और सेकंड लैंग्वेज में यहाँ पर आपके इसमें भी 15 अंक के पेडोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। पूरे टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। और गणित भी थोड़ा सा पिछली बार देखा गया था, यहाँ पर 15 अंक का पेडोलॉजी। और यहाँ के जो गणित में जो मैथ्स जो पूछा गया था अच्छे खासे लेवल का पूछा गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि पिछले बार जो सिलेबस जो दिया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को पिछले बार का पेपर नहीं था साथी। तो आप लोग थोड़ा सा लेवल अच्छे से मेंटेन करके चलिए। उसका लेवल ESV थोड़ा सा क्या है पैटर्न अपना थोड़ा सा ऊंचा रख के ही वो पेपर बनाता है, तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। और इसका जो पर्यावरण अध्ययन जो EVS जो रहने वाला है इसमें भी 30 मार्क्स के पूरे टोटल पूछे जाएंगे। पूरे आपके जो हो जाते हैं एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं 150 मार्क्स के हो जाते हैं। और EVS भी पिछले बार के एग्ज़ाम में जो आया था अच्छे खासे लेवल के, उसमें से स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के PSC लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ये चीज़ भी आपको मेंटेन, ये सभी सब्जेक्ट को अच्छे से मेंटेन करके चलना है साथियों यहाँ पर। और यहाँ पर जो सिलेबस जो दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो पिछला जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। अन्य सब्जेक्ट भी जो भी हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, जिसके बाद मैथ्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ये सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं पूरे सेम हैं पिछले बार की अपेक्षा। बाकी इसमें जो सिलेबस दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग पेपर का जो स्तर रहता है कहीं ज़्यादा अधिक होता है, लेवल थोड़ा सा और मेंटेन ऊंचा रहता है इसका। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें।
मिलते हैं साथ से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय